हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024 रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि मेरे भाई आपका प्रैक्टिस सेट 3 हैगा। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 करा दिए हैंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे एसएससी सीजीएल 2023 रीजनिंग पीवाईक्यू क्वेश्चंस, जो कि मेरे भाई 14/7/2023 की थर्ड शिफ्ट के लिए गए हैं। फ्रेंड्स, ये सारे ही क्वेश्चन आपके सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल और सीपीओ के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें स्टार चिन्हों के स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से एक आपको ऑप्शन सही हैगा। तो देखना फ्रेंड्स, ये जो आपको ऑप्शन नंबर 3 हैगा ये सही हैगा। ठीक है, आपको ये सारे ही रख के देख लें एक एक करके। ठीक है, हम रखते हैं ऑप्शन नंबर 3, जो कि बन जाएगा ये 86 है ना मेरे भाई। फिर लिखा है आपका 54, फिर आपका लिखा है 34, और फिर लिखा है आपका 68, 2 और 33। तो पहले साइन आपका माइनस का है यहाँ पे, फिर साइन आपका प्लस का है, उसके बाद प्लस डिवाइड का साइन है, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर साइन आपका इक्वल का। तो देखना फ्रेंड्स, ये बन जाएगा आपका 86 माइनस 54 प्लस 34 अपॉन में जाएगा 68 आपका, क्योंकि डिवाइड का है, मल्टीप्लाई 2 इक्वल 33। 34 से जाएगा आपका 34 बन जाएगा 34 2 कट जाएगा ये 68, 2 से कट जाएगा 2, तो आपका यहाँ से जाएगा 86 में जाएगा 54, तो बचेगा आपका 2 3। ठीक है, और ये प्लस का वन है मेरे भाई यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका 33। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, ये इक्वल आ गया हैगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और एक असंगत है। जो असंगत है उसका चयन कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, सबसे पहले लिख लूंगा मैं इसकी प्लेस वैल्यू। जो आपका डी है 4 नंबर पे आता है, और एफ आपका 6 पे आता है, जे आपका 10 पे आता है, और एल आता है 12 पे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका 2 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ है, फिर प्लस हुआ 12। तो अब यहाँ देखना मेरे भाई, ये आपका एच आता है 8 पे, जे आता है 10 पे, और एन आता है 14 पे, और आपका पी आएगा 16 पे। तो यहाँ भी देखो मेरे भाई 2 प्लस हुआ है, फिर 4 प्लस हुआ, फिर 16 प्लस हुआ है। तो अब मेरे भाई देखना, आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें आपका के आता है 11 पे। ठीक है, और एम आपका आता है 13 पे, ओ आएगा आपका 15 पे, क्यू आएगा 17 पे। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो मेरे भाई ऐसा कोई रूल नहीं है, प्लस पहले 2 हो रहा है, फिर प्लस 4 हो रहा है, उसके बाद फिर प्लस 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरे भाई 2 प्लस हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर गलत है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखना मेरे भाई, आपके लिए यहाँ पे 8 दिया है, फिर दिया 28, और फिर आपको दिया है 53। ऐसे ही यहाँ दिया है 7, 25 और 47, और फिर हमें दिया है 13, 43, और यहाँ पे मेरे भाई बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पहले तो आप इसको मेरे भाई एक बार वीडियो रोको और करके देखो अपने आप कि होता है नहीं होता है। उसके बाद मेरे भाई ये देखना मैं कैसे कराता हूँ। ठीक है, तो देखना फ्रेंड्स, आपको ये 8 दिया है, इस 8 में करेंगे हम 3 की मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 8 3 24, और अगर प्लस कर दूँ उसमें 4 तो क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 28। तो मेरे भाई देखना इस तरीके से बनाया आपका। फिर मेरे भाई अगर मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 8 में आपकी 6 की, तो ये हो जाएगा आपका 8 6 48, और इसमें प्लस करता हूँ 5, तो क्या आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा, जो कि इस तरीके से बन गया है। तो देखना मेरे भाई, अगर यही रूल सेम इस वाले पार्ट में लग रहा है तो वही रूल मैं इसमें लगा दूंगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, ये लिखा आपका 7 में करूंगा 3 मल्टीप्लाई, तो आपका बन जाएगा 7 3 21, प्लस कर दूंगा 4, तो आपका आ जाएगा 25, जो कि मेरे बनना है यहाँ पे। ऐसे ही मेरे भाई 7 में करूंगा मल्टीप्लाई में 6 की, तो हो जाएगा 7 6 42, और यहाँ प्लस करूंगा 5, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 47, जो कि ये बन गया है। ठीक है, ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब ये निकालना ना, तो करूंगा 13 में मल्टीप्लाई करूंगा आपकी 6 की, तो हो जाएगा 13 6 कितना होता है आपका 78 होता है। इसमें कर दूंगा प्लस 5, तो आपका ये हो जाएगा 83। ठीक है, यहाँ पे जाएगा 83, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो देखना फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दे रखा है MOC, इससे आपको बना ये वाला MKW। ठीक है, तो पता करना मेरे भाई रूल क्या लग रहा है इसमें। तो मेरे भाई आपको एग्जाम में ऐसे नहीं निकलना हैगा, ये आपको अपनी फिंगर्स पे करना है। ठीक है,
तो आपका m आता है यहाँ पे 13 नंबर पे, फिर ये आपका आता है 15 पे, o 80 पे आता है 3 पे। ऐसे ही मेरे भाई आपका m 13 पे आता है, k आपका 11 पे आता है, और w आप कितने पे आता है, w आपका आता है 23 पे, ठीक है, 23 पे। तो फ्रेंड्स इसको आप एक बार खुद करके देखना, अगर नहीं होगा तो मेरे भाई मैं इसको करा ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये 13 पे आया, ये भी 13 पे आया। तो अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखूं मेरे भाई कि m लिखा है यहाँ पे, m का अपोजिट क्या होता है आपका, m का अपोजिट होता है आपका n, ठीक है। तो मेरे भाई आपका n से पहले क्या आता है, m आता है, ठीक है, यहाँ ये रूल लगाया आपका। और यहाँ आपका o का होता है अपोजिट l, तो l से पहले क्या आता है मेरे भाई, आपका k आता है। ऐसे ही मेरे भाई c का अपोजिट होता है आपका x, और x के से पहले क्या आता है आपका w आता है। तो मेरे भाई ये रूल लग रहा है आपका, चाहे तो आप इसमें भी चेक कर लो एक बार, SELGUN, आपका S का अपोजिट होता है T, और T से पहले क्या आता है मेरे भाई, सॉरी, S का अपोजिट होता है आपका H, ठीक है, और H से पहले क्या आता है, G आता है। ऐसे ही मेरे भाई E का अपोजिट होता है आपका B, और B से पहले आपका U आता है, और L का अपोजिट होता है आपका O, O से पहले आपका N आता है। तो मेरे भाई आपका रूल लग रहा है ये वाला, हमने इसे पकड़ लिया है, अब हम इसे करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये दिखा है DKR, इससे क्या बनेगा, तो आपका D का अपोजिट होता है W, और W से पहले आपका V आता है, और K का अपोजिट होता है आपका P, और P से आप पहले आपका O आता है। और मेरे भाई आपका R का होता है अपोजिट क्या, R का होता है I, I से पहले आपका आता है H। तो आपका आंसर हो जाएगा BOH, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई हमसे कहा गया है, यहाँ पे हमें कथन दे रखे हैंगे और यहाँ दिए निष्कर्ष, ठीक है। तो मेरे भाई देखना ये क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। तो देखना मेरे भाई मैं क्वेश्चन आपको बहुत ही आराम से करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन मैं आपको जल्दी नहीं कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई। मैं आराम से इसलिए करा रहा हूँ मेरे भाई कि आपको समझ में आ जाए, ठीक। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया है कि सभी गेंद फूल हैं, जो मेरे भाई जितनी भी आपकी गेंद है इस तरीके से, सभी गेंद जो मेरे भाई वो आपकी फूल हैं। तो मेरे भाई सभी ही गेंद आपकी फूल के अंदर आएंगी इस तरीके से, ठीक है। फिर कहा गया सभी फूल प्लेट है, तो मेरे भाई जितने भी आपके फूल है ना ये सब क्या है, प्लेट है, तो ये भी क्या आएंगे आपके प्लेट के अंदर आएंगे। फिर कहा गया कुछ प्लेट कप है, तो कुछ प्लेट जो है आपकी ये वाला पार्ट ये आपका कप है। तो कोच निष्कर्ष में कहा गया हमारे से कुछ फूल गेंद है, तो कुछ फूल जो है मेरे भाई वो गेंद है। हाँ मेरे भाई तो सही है आपका कि कुछ जो फूल का पार्ट है मेरे भाई गेंद के अंदर है, ये देखो इस तरीके से ये फूल पूरा हैगा और ये पार्ट आपका गेंद हैगा, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्लेट पूल है, तो देखना मेरे भाई जो आपकी कुछ प्लेट जो है वो पूल है। हाँ मेरे भाई तो प्लेट के अंदर कुछ पार्ट क्या है, फूल का हैगा, तो ये भी ठीक है। फिर कहा गया सभी कप प्लेट है, तो देखना मेरे भाई क्या सभी कप जो है प्लेट है, तो देखना मेरे भाई क्या सभी कप जो है क्या प्लेट के अंदर है, तो नहीं है ना मेरे भाई, जो कुछ पार्ट है ना प्लेट का, कप का प्लेट में, तो मेरे भाई आपका गलत है, इसमें कहा गया सभी है लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट है। तो आपका निष्कर्ष पहला और दूसरा दूसरा सही होगा। तो अब देखते हैं हम। तो देखना मेरे भाई जो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नांकित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएंगी। तो देखना मेरे भाई हमें पहचानना है कि देखो यहां से ये इस तरीके से बन गया है, फिर इसको यहां बना दिया इस तरीके से, तो अब क्या बनेगा ये बताना है हमें। तो अगर आप ध्यान से देखिए मेरे भाई, तो आपका बीच में सर्कल है, तो पहले आपका सर्कल क्या है मेरे भाई, आपका शेडेड है, फिर आपका क्या है मेरे भाई खाली दे रखा है, फिर कर रखा है शेडेड, तो आपका क्या आएगा यहाँ पे मेरे भाई खाली आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका क्या हैगा, ये एक आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये एक मेरे भाई आपका चतुर्भुज हैगा। तो यहाँ से देखो ये बन गया इस तरीके से, खाली हो गया है, ठीक है। ये अपनी जगह चेंज करिए, यहाँ से ये यहाँ आ गया है। फिर ये मेरे भाई यहाँ से आपका आ गया नेक्स्ट में यहाँ पे, तो अब कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये इस साइड आ जाएगा ऐसे, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे देखो आपका कलर है, यहाँ पे खाली, यहाँ पे कलर है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका खाली होगा। फिर मेरे भाई आपको यहाँ पे ट्रायंगल हैगा, ये यहाँ पे था, देखो यहाँ पे आ गया है, ठीक है, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो अब कहाँ पे आएगा, अब यहाँ पे आएगा, ठीक। तो देखना मेरे भाई पहले तो ये आपका ऐसे था, ठीक है, जब ये इस साइड आया है तो ये आपका इस तरीके से हो गया है, ठीक है, और फिर जब आपका ये इधर आया तो आपका ये इस तरीके से हो गया। तो अब देखना मेरे भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, ऐसे देखना मेरे भाई, पहले इसका मुंह देखो इस तरफ था ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसा हो गया है, ठीक है, नुक इसकी यहाँ हो गई है। अब मेरे भाई नुक आपकी नीचे है, तो इसकी नुक कहाँ होगी, यहाँ पे, अब हो जाएगी ऊपर इस तरीके से, ऐसे बन जाएगा। तो देखना ऐसा किस ऑप्शन में है आपका, तो इस तरीके से बन जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखना किस किस ऑप्शन में आपका इस तरीके से आएगा, तो ऑप्शन मैंने यहाँ लगाए हैं आपके। तो देखना मेरे भाई आपके ऑप्शन नंबर 2 में इस तरीके से यहाँ पे आपका कलर हैगा, यहाँ पे इस साइड है ये, और यहाँ पे देखो मेरे भाई अलग आएगा, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के ऐसे सही क्रम का निरूपण करता है जैसे वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखेंगे। तो देखना मेरे भाई, हमें ये देखना है कि इन अल्फाबेट में से कौन सा अल्फाबेट पहले आता हैगा, उसी के बेस पे हम इसे अरेंज करेंगे। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले तो आपका पी देखो, PAN सब में ही है। तो यहां से तो हम देखेंगे नहीं कि मतलब मेरे भाई कौन सा पहले आया, क्योंकि सब बराबर पे आ रहे हैं। इसके बाद देखना मेरे भाई, आपको देखना है किस तरीके से, ये आपको चेक करना है ऑप्शन से। तो पहले ऑप्शन में देखो मेरे भाई, पहले आपका 1 आया है, फिर 4 वाला आया है, फिर आपका 2 वाला आया है, और फिर आपका 1 वाला है। तो हमें 1, 4 और 2 में देखना है कि इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो 1 वाला आपका ये वाला है, ठीक है, और 4 आपका ये है और 2 वाला ये। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका C है, यहाँ पे आपका D है, और यहाँ पे आपका क्या है, C है। तो मेरे भाई C और D में पहले क्या आता है, पहले आपका C आता है। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर ये तो कट गया, और ऐसे ही मेरे भाई आपका D वाला कट गया, 2 वाला भी कट गया। तो बचे क्या मेरे भाई, ये बचे आपके ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 4, जिसमें 1 मेरे भाई पहले नंबर पे। तो ये आ गया इस तरीके से। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे भी आपका 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। अब यहाँ पे चेक करना में 5 और 6 में, कि 5 और 6 में पहले क्या आएगा। तो 5 आपका यहाँ पे या 6 यहाँ पे। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका O है, यहाँ पे T है। तो इन दो मेरे भाई T और O में पहले कौन सा आता है, तो मेरे भाई इसमें पहले आपका O आता हैगा, जो कि आपके 5 नंबर पे मेरे भाई। तो 5 नंबर वाला आपका जीत जाएगा, ये हार जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हों जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आपका 3 दिया है, ये 9 दिया है, यहाँ 30 दिया है, फिर आपका यहाँ 10 दिया है, 3 दिया है, 33 दिया है। तो मेरे भाई इसी तरीके से आपको एक नंबर बनाना हैगा, ठीक है, जो कि 4 ऑप्शन में से हैगा। तो हमें चेक करना मेरे भाई कि आपके फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में कौन सा रूल लग रहा है, वही रूल आएंगे हम इन किसी एक ऑप्शन में। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे होगा आपका। यहाँ पे आपका दे रखा है बीच में क्या मेरे भाई, देखो यहाँ पे दिया है आपका 9, ठीक है। तो 9 में 1 प्लस कर दूंगा तो कितना जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 10 में मल्टीप्लाई करूंगा 3 की तो क्या जाएगा आपका 10 3 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये बन गया है, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई, अगर मैं इस 10 में प्लस करता हूँ आपका 1, तो आपका हो जाएगा 11, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 की तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 33, ठीक है। तो अब चेक करो मेरे भाई, यही सेम रूल किसमें लग रहा है आपका। तो अगर आप मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं तो देखो यहाँ पे आपका 12 दे रखा है, यहाँ पे दिया 3 मेरे भाई। अगर मैं 12 में आपका 1 जोड़ता हूँ तो हो जाएगा आपका 13, और 13 में करूंगा मल्टीप्लाई किसकी, आपकी 3 की, तो हो जाएगा आपका 33 या 39, ठीक है। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हैगा, और किसी से ही मेरे भाई ये नहीं बनेगा आपका, ठीक है। तो मेरे भाई आप ये कह रहे होंगे कि आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि मैंने मेरे भाई यहाँ पे बीच वाले नंबर प्लस करा हैगा 9 में 1, और यहाँ मेरे भाई स्टार्टिंग प्लस करा 10 में। तो मेरे भाई जो नंबर इनमें बड़ा होगा उसमें हम 1 प्लस कर रहे हैंगे, और फिर मल्टीप्लाई करना 3 की, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं मेरे भाई कि हम 3 प्लस करेंगे 1 इस तरीके से, फिर 4 होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ऐसा नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया उस आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखना मेरे भाई, आपको दे रखा है इस तरीके से आकृति दे रखी है। तो आप यहाँ ध्यान देना मेरे भाई, जो आपका ये आपका एक चतुर्भुज हैगा, ये यहाँ पे हैगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे आ गया, फिर आपका यहाँ आ गया है, तो अब कहाँ आएगा, तो अब आपका ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। फिर मेरे भाई आपका ट्राइंगल त्रिभुज यहाँ पे हैगा, इस साइड आ गया है, फिर आपका इस साइड आ गया, तो अब कहाँ आएगा, तो अब आपका यहाँ पे इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और दोनों ही कलर होंगे आपके ये, ठीक। अब देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपको यह दे रखी है यहाँ पे आकृति, इसके देखो यहाँ पे थोड़ा चोंच निकली है इस तरीके से, ठीक है। ये मेरे भाई घूम किस तरफ देखो, ये इस साइड घूम रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो ये देखो मेरे भाई, यहाँ से जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है मेरे भाई। तो यहाँ से देखो ये यहाँ पहुंच गया, फिर आपका ये यहाँ पहुंच गया, तो आपका आएगा, तो मेरे भाई आपका ये इस साइड आएगा, इसका नुक का आएगा इस साइड आएगी, ठीक है। तो देखना मेरे भाई किस ऑप्शन में आपकी नुक इस साइड है, और मेरे भाई ये इस तरीके से बना हुआ है। तो देखते हैं अब हम ऑप्शन। तो देखना फ्रेंड्स, पहले तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है मेरे भाई, इसमें तो आपकी नुक किस साइड है, तो है ही नहीं मेरे भाई, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन में देखना मेरे भाई, यहाँ पे 2 ऑप्शन में आपकी नुक देखो इस साइड है, यहाँ पे और यहाँ पे है, लेकिन मेरे भाई यहाँ आपका ट्रायंगल इस साइड है, लेकिन ट्रायंगल हमें चाहिए इस साइड। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। देखना मेरे भाई, मैंने ऐसे ही बनाया आपका, दिखा दे रहा हूँ एक बार आपके लिए। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल इस साइड है आपका, तो ट्रायंगल चाहिए हमें इस साइड, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं और उसके प्रत्येक फलक पर अलग अलग रंग सफेद, लाल,
नीला, पीला, हरा और काला लिखा हुआ है। नीला दिखाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा रंग लिखा होगा? तो देखना मेरे भाई, आपका यहाँ पे नीले के सामने क्या होगा? तो नीला मेरे भाई बोलते हैं ब्लू, तो ब्लू आपका ये है मेरे भाई। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे रेड और आपका व्हाइट है। तो क्या मेरे भाई आपका रेड और व्हाइट यहाँ पे, यहाँ ये है मेरे भाई रेड और व्हाइट। तो आपका मेरे भाई देखो ये दोनों और ये दोनों सेम मिल गए, तो जो बचेंगे मेरे भाई वो आपके होंगे अपोजिट। तो जो आपका ब्लू है मेरे भाई, इसका अपोजिट क्या होगा आपका? इसका अपोजिट होगा आपका ब्लैक। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 है काला। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में समान संक्रियाएं की जाती हैं। वह असंगत संख्या युग्म ज्ञात कीजिए जिस पर समान संक्रियाएं नहीं की गई। तो देखना मेरे भाई, यहाँ पे आपका दे रखा है 6903 हैगा, यहाँ से आपका बन गया 2582 बन गया है। ऐसे मेरे भाई इससे आपका ये बन गया है, और इससे बन गया आपका ये, तो इससे बन गया मेरे भाई आपका ये। हमें देखना मेरे भाई इन किसी 3 ऑप्शन में मेरे भाई सेम रूल लग रहा होगा, लेकिन जो आपका ऑप्शन एक ऐसा होगा जिसमें वो रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो वो ही हमें ढूंढना हैगा। तो देखना मेरे भाई, पहले संख्या आपकी क्या है? 6903 है। फिर ये हमें दे रखा है 2582। इसमें से माइनस कर दो मेरे भाई, इससे क्या आएगा आपका? यहाँ बचेगा 1, यहाँ 2 आएगा, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 5 जाएगा, तो क्या आएगा आपका? 3 बचेगा, और बचेगा 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4। अब मेरे भाई ऐसे चेक कर लो इसके लिए, तो ये लिखा है 62861965। तो आपका यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से आएगा 4। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे इनका डिफरेंस सेम आ रहा है। तो मेरे भाई अब ऑप्शन नंबर 3 चेक करते हैं हम। तो यहाँ से आपका बनेगा 2448, यहाँ से आपका 3 आएगा मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई आपका ये अलग हैगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका 3 आ रहा है अलग लास्ट में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्या संबंधित है। तो देखना फ्रेंड, जो आपका रूल फर्स्ट वाले में लग रहा है वही आपका सेकंड में लगेगा। अब वही मेरे भाई आपका इन 4 में से किसी एक ऑप्शन में लगेगा, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखना मेरे भाई, अगर मैं इस 82 को और इस 35 को करता हूँ प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? तो यहाँ से आपका आएगा 117, और 117 को डिवाइड करता हूँ मैं 3 से, तो क्या जाएगा यहाँ पे आपका 3 3 या 9 और 3 9 27, तो आपका आएगा 39। और अगर मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूँ तो आपका आ जाएगा 78। तो चेक करो मेरे भाई, क्या रूल आपका ये वाला इसमें लग रहा है? तो यहाँ पे आपका 18 + 27 करेंगे तो आपका यहाँ आ जाएगा 5, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 3 और 1 4। तो 45 को डिवाइड करूंगा मैं 3, तो जाएगा आपका 3 बन जाती है 3 5 15, तो ये 15 आ गया। 15 को मल्टीप्लाई कर 2 से तो आपका आ जाएगा 30। तो देखना मेरे भाई आपका ये रूल लग रहा है आपका। ठीक है, तो अब देखना मेरे भाई किस ऑप्शन में आपका ये रूल लगेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 में रूल लगेगा वाला 27 + 33 हो जाएगा आपका कितना? 60 हो जाएगा। 60 डिवाइड करता हूँ मैं, अगर 3 तो आपका आएगा 20, और 20 को मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो आपका आ जाएगा 40, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। तो देखना मेरे भाई, सबसे पहले गिन लो इसमें आपके कितने अल्फाबेट आएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आएंगे। तो अब मेरे भाई से डिवाइड कर दो 5 5 में, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके बन जाएगा जी। तो अगर आप देखिए मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे आर है पहले, फिर यहाँ पे आर है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका आर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आर है। फिर देखना मेरे भाई, आपका आर के बाद क्या? आर के बाद आपका एम है, यहाँ पे भी एम है। तो मेरे भाई आपका आर के बाद यहाँ पे भी एम आएगा, यहाँ पे भी एम आएगा। अब देखना मेरे भाई, आपका एम के बाद एन हैगा, तो यहाँ पे आपका एन आएगा। ठीक है, और आपका यहाँ तो एन ऑलरेडी है। फिर यहाँ पे ओ है आपका, और यहाँ पे भी ओ है एन के बाद, तो आपका यहाँ पे भी ओ आएगा, यहाँ पे भी ओ आएगा। तो आपका आंसर बनेगा MNO। ठीक है, और लास्ट में क्या आपका डी है, तो डी आ जाएगा MNOD, फिर ROM, और लास्ट में जाएगा डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखा जाता है। तो अगर मैं इसमें इसको
दर्पण को आपके एम एन पे रखूंगा तो ये कैसा बनेगा, तो देखना मेरे भाई ये आपका एन जो है उल्टा बनेगा, फिर 2 बनेगा एन के बाद, फिर आपका डब्ल्यू आएगा, फिर आपका जो डी जो मेरे भाई आपका उल्टा बन जाएगा बी, फिर ये बी आएगा 4 9 और सी आएगा इस तरीके से, देखो ये बन जाएगा आपको इस तरीके से एन, ठीक है, और 2 बन जाएगा आपको कुछ तरीके से उल्टा, ठीक है। तो यहाँ 2 आपका सीधा हैगा, ठीक, और यहाँ मेरे भाई देखो उल्टा, यहाँ भी उल्टा, यहाँ भी उल्टा, तो 3 ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आपका डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू तो मेरे भाई ऐसे ही बनेगा, फिर आपका बी आएगा, ये बन जाएगा, सॉरी डी आएगा, ये बन जाएगा आपका बी इस तरीके से। तो ये देखो इस तरीके से किसमें आपका सभी ऑप्शन में दे रखा है मेरे भाई, ये तो कट ही गया ना आपका, इन 3 में भी देखो हैगा। फिर आपका बी आएगा तो बन जाएगा ये इस तरीके से, फिर आपका 4 आएगा, तो देखो यहाँ पे 4 सीधा हैगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। यहाँ पे देखना मेरे भाई उल्टा, यहाँ पे भी उल्टा है, फिर आपका आएगा 9, तो 9 बन जाएगा आपका इस तरीके से, ठीक है, जो कि आपके मेरे भाई ऑप्शन नंबर 3 में ठीक है, इसमें आपका 9 सीधा दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 फैट्स ब्लड रिलेशन संबंधित हैगा। हमसे कहा गया है तो दिए गए व्यंजक में जेड का क्यू से क्या संबंध है। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका क्यू और आर के बीच में लगा हैगा आपका क्या, डॉलर लगा है, तो डॉलर का साइन है मेरे भाई ये आपका यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपका सी एस की बेटी है, तो मेरे भाई जो आपका क्यू जो होगा वो आर की बेटी होगी इस तरीके से, ठीक है। फिर आपका कहा गया यहाँ एट द रेट दे रखा है, इसका मतलब आपका हैगा सी एस का पिता है, तो मेरे भाई जो आपका आर जो है वो क्या है, एस का पिता है, तो ये आपका हो जाएगा मेल, ये हो जाएगा पिता, एस बन जाएगा, यहाँ पे दोनों बहन भाई होंगे। फिर कहा गया है आपका यहाँ से साइन लगा स्टार का, इसका मतलब हैगा आपका ये सी एस का भाई है, तो मेरे भाई जो आपका एस जो है वो टी का भाई है, ये बन जाएगा इस तरीके से, ये भाई आएगा, ठीक है, लड़का है मेरे भाई, तो बॉक्स बना देंगे। फिर हमसे कहा गया यहाँ पे साइन लगा है डॉलर का, इसका मतलब क्या है कि सी एस की बेटी है, तो मेरे भाई जो आपका टी जो है वो जेड की बेटी है, तो जब मेरे भाई जो टी जो है जेड की बेटी होगी, तो ये मेरे भाई आपकी क्या है, फादर है, तो ये आपकी मदर होगी, तो बन जाएगा इस तरीके से ये रिलेशन, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का। तो हमसे बोला गया है जेड का क्यू से क्या संबंध है, जो आपका जेड जो हैगा उसका क्यू से संबंध क्या है, तो जेड क्यू की मेरे भाई माँ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो देखना फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा आपका 12, तो यहाँ पे आपका 12 करा गया क्यूब, तो क्या आएगा 12 क्यूब, क्यूब आएगा इसका आपका 1728, ठीक है। फिर करा गया 2 से डिवाइड, तो आपका आ गया क्या यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, तो आपका आ गया है 864। ऐसी मेरे भाई यहाँ पे आपका 14 करा गया स्क्वायर, ठीक है, सॉरी क्यूब करा गया है, तो ये आपका आ जाएगा 2744, इससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये आपका ये बन जाएगा। ऐसी मेरे भाई अगर इन ऑप्शन में से मैं 16 करूंगा मैं क्यूब, तो किसका क्यूब आपका आएगा 4096, और अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा 2 से, तो आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक है, ये आ जाएगा। तो मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 4 ठीक होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में प्लांट को NRDVP लिखा जाता है, स्कोर को आपका EURGT लिखा जाता है, तो उस भाषा में ग्रिंड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखना फ्रेंड जो आपका प्लांट हैगा, ठीक है, इसे लिखा गया आपका NRDVP लिखा गया हैगा, तो हमसे पूछा गया ग्रिंड जो है इसे लिखा जाएगा। तो देखना मेरे भाई इसमें रूल क्या लग रहा है आपका, तो आपका P आता है 16 नंबर पे, 11 पे आता है आपका, सॉरी 12 पे आता है आपका L, A1 पे आता है, ये 14 पे आता है, 20 पे आता है, और ये आपका 14 18 4 22 और ये आपका आएगा 16, ठीक है। तो देखना मेरे भाई यहाँ क्या हो रहा है आपका, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ देखना मेरे भाई यहाँ आपका 16 है, इस 16 में 2 कर दिया प्लस, तो हो गया आपका 18, यहाँ पे आपका 12 है, इस 12 में कर दिया 2 प्लस, तो आपका 14 हो गया है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे 2 प्लस करा गया, यहाँ पे कर दिया 2 प्लस, रूल चल रहा है आपका 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस का, और यहाँ करा प्लस आपका 3 बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे भाई जो आपका ग्रिंड हैगा GRIND, ठीक है, इसमें भी आपका 2 प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा RST, यहाँ पे आपका आएगा GHI, यहाँ आपका आएगा NOP, यहाँ पे आएगा F, और यहाँ हो जाएगा 3 प्लस IJKL, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हैगा 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया एक निश्चित कूट भाषा में ZEAL को 9476 और लैम को 8694 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में एम का कूट क्या है। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। देखना ZEAL को लिखा गया आपका 9476 और आपका LAME को लिखा गया हैगा 8694। तो हमसे पूछा गया एम को क्या लिखा जाएगा। तो देखना फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इनमें सिमिलर क्या क्या है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आपका यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, तो मेरे भाई यहाँ पे भी आपके क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ पे देखो 9 ये है, ये 9 है, ये बन गया पेयर। फिर मेरे भाई आपका यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। तो देखना मेरे भाई आपका एक और पेयर बनेगा, यहाँ पे आपका देखो ये 4 है और ये 4 है। फिर मेरे भाई आपका यहाँ पे एल दिया है, यहाँ पे एल दिया है, तो आपको बन जाएगा ये वाला पेयर 6 और 6 का। अब मेरे भाई जेड की वैल्यू आपकी क्या 7 आ गई है और एम की वैल्यू आ गई 8। तो हमसे पूछा एम की वैल्यू क्या होगी, तो एम की वैल्यू आपकी होगी 8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित हैं। तो देखना मेरे भाई इन क्वेश्चनों में मेरे भाई अजीब गरीब लगा देते हैं रूल। देखना इसमें कैसा रूल लगाया आपका, तो ये 12 है, इसका अगर आपका स्क्वायर तो माइनस कर दिया मेरे भाई आपका 8 डिवाइड बाई 2 इस तरीके से, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका देखना, और कर दिया इसका क्यूब, ठीक। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 12 का स्क्वायर क्या जाएगा 144, यहाँ से आपका बनेगा 4, और 4 का आपका क्यूब क्या होता है, ये होता है आपका 64, और 144 में से 64 जाएगा तो आपका आएगा 80। तो इस तरीके से आपका ये 80 बना है। ऐसे ही मेरे भाई आपका ये 16 है, इसका करेंगे हम स्क्वायर, माइनस कर देंगे आपका 10 डिवाइड बाई 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर होता है आपका 256, ठीक है। यहाँ से आपका आएगा 5 और 5 क्यूब क्या आ जाएगा आपका 125, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 131। ऐसी मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर 3 में भी सेम यही रूल लग जाएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपका P है, P से क्या हो गया आपका यहाँ पे R हो गया, फिर T हो गया, फिर आपका V हो गया है। तो यहाँ क्या कौन सा रूल लग रहा है, देखना मेरे भाई P से आपका R हुआ है तो PQR, यहाँ 2 प्लस हुआ है, फिर यहाँ हुआ RST, यहाँ पे भी 2 प्लस हुआ है, ऐसे यहाँ पे भी 2 प्लस होगा मेरे भाई, और आपका यहाँ पे भी 2 प्लस होगा। तो V का क्या VWX, तो आपका X आएगा, जो कि मेरे भाई आपके ऑप्शन नंबर 4 में भी है, ऑप्शन नंबर 2 में भी है। तो 3 और 1 तो कट गए आपके। फिर देखो मेरे भाई यहाँ पे आपका L आया, यहाँ पे K आया है, तो आप चेक कर लो, यहाँ पे G से आपका H हो गया, फिर यहाँ पे हो गया I, फिर यहाँ पे आपका हो गया क्या R, तो R से यहाँ पे हुआ है I, सॉरी J से हुआ यहाँ पे I, J, तो देखो यहाँ पे रूल लगाना GHIJ, तो अब क्या आएगा K आएगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तर आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो देखना मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ आपका दर्पण तो कैसा बनेगा, तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4 की तरह, ठीक है। ये वाला आ जाएगा आपका इस साइड और ये आपका आ जाएगा पहले, ठीक है। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई दर्पण संबंधित हैगा। कहा क्या दर्पण को चित्र में दिखाए अनुसार AB पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो देखना मेरे भाई जब आप इसे यहाँ रखेंगे, दर्पण रखेंगे यहाँ पे, तो इसका चित्र कैसा बनेगा, ये आपका एरो आ जाएगा इस साइड, ठीक है, और आपका ये बन जाएगा इस साइड। तो आपका देखो एरो इस साइड ये है, सॉरी एरो तो आपका इस साइड ये है, और इसका मुंह इस साइड है ना, ये बन जाएगा उस साइड ऐसे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सही। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन तो है नहीं मेरे भाई, 25 क्वेश्चन थे, मैंने आप करा दिए होंगे। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्लास समझ में आई हो, मेरे भाई क्वेश्चन समझ में आए हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।